बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट 98 नंबर सेट है आज। और चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, गधा तो रेकना तो बंदर तो व्हाट। तो गधा बाबू उसका आवाज हो जाता है रेकना, और यहाँ पर बंदर है, तो जितना ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से हमको चहकना आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि बंदर का आवाज ऐसे मेनली घुघवाना होता है, ठीक है, या खिखियाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर ए आंसर चहकना होगा। दूसरी बात, चिंघारना होता है हाथी का आवाज, ठीक है, गरजना होता है शेर बाघ का आवाज, और घुरघुराना ये होता है बाबू उल्लू का आवाज, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर चहकना होगा, ऑप्शन 1 नंबर होगा। चलिए इसके बाद ए और एफ +5, बीजी +5, DI +5, EJ +5, सभी में +5 किया गया है, +5 किया गया है। आई में +5 कर दीजिए N, जे में +5 कर दीजिए O, L में +5 कर दीजिए Q, M में +5 कर दीजिए R, NOQR, NOQR ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। आंसर होगा 27, ऑप्शन होगा 4 नंबर डी ऑप्शन। स्विमिंग है मतलब तैरना, शेलिंग मतलब डाइविंग है, और ड्राइविंग है। ड्राइविंग हो जाता है बाबू रोड पर, और बाद बाकी सब जो है पानी में, ठीक है। ये हो गया तैरना। सेलिंग मतलब होता है, क्या बोले, जल यात्रा करना, और ये होता है पानी में क्या पनडुब्बी, गोताखोरी करना, ठीक है। और ड्राइविंग मतलब रोड पर गाड़ी चलाना। आगे बढ़े। RGTF, R और T +2, M और O +2, CE +2, V और Z +4, यही आपका आंसर। G और F -1, LK -1, TS -1, DC -1। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। बनाए थे इसको 443 आंसर इसका। यह प्राइम नंबर है, और बाद बाकी सारा का सारा डिविजिबल नंबर है, यानी कि विभाजित संख्या है। आराम से आराम से। नाम कहां का 11 नहीं हो रहा है, सारे के सारे जो है वो डिविजिबल नंबर है और वो प्राइम नंबर है। अगर हम ओरिजिनल रूप में आंसर नहीं देंगे तब ना कुछ, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। अगला सवाल, DYKE। देखिए आप जो बोले ना, सबसे पहले हम भी वही दिमाग लगाए थे, उसके बाद हमको दिमाग में कहीं इसमें से कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। जब प्राइम नंबर सर्च किया तो वो बोला प्राइम नंबर क्या, ये शपथ ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। अगर वह अपने वास्तविक रूप में आंसर दे रहा है, ठीक है, वास्तविक रूप में आंसर दे रहा है, एक सिचुएशन को छोड़कर, इवन ऑड सम विषम वाला मामला छोड़ करके, अगर वह वास्तविक किसी रूप में आंसर दे रहा तो उसको लगाइए। जैसे मान लेते हैं +0 +1, ऐसा ही सब में हो गया, एक मतलब कह रहे हैं, तो ये ज्यादा वैल्यूबल होगा 4 4 8 3 11 के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी तो ये प्राइम नंबर आ जा रहा है, ये सब डिविजिबल नंबर आ जा रहा है।
मान लीजिए ये सारे के सारे 3 से विभाजित हैं, ये 3 से विभाजित नहीं है, कह लीजिए इसे, वो ठीक है। ओहो हो, आप हमसे जो फिक्स करवाने में लगे हुए हैं, नहीं का मास्टर तो है नहीं, 10 में वादे कर लेंगे, वो हम फिक्स बाबू करेंगे नहीं। बात समझ में आया? ठीक है, वो सिचुएशन ना वो क्रिएट करेगा। आप सब में पहले प्राइम नंबर ढूंढिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर नहीं निकला तब, तो वही तो हम कह रहे हैं। मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए क्या बताया, ये सारे के सारे 3 से विभाजित है या 3 से विभाजित नहीं है, इस पे दोनों नियम लग गया। क्या नहीं है तो और बढ़िया बात है, हम तो ऐसनो प्राइम नंबर तभी से कह रहे हैं। एग्जाम्पल मुझे समझाना ही नहीं चाहिए, बार बार अपने आप को रोकते हैं उस चीज से। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर ये सब चलिए मान लेते हैं 4 से विभाजित, अब ये मत करना सर नहीं है, ये सब मान लीजिए कि 4 से विभाजित और ये 4 से विभाजित नहीं है, तो ये अपने ओरिजिनल रूप में ना आंसर दिया, रूप बदल करके आंसर नहीं ना दिया। लेकिन यदि यही चीज आप करते हैं 4 4 8 3 11 6 3 9 3 12, उसके बाद 8 2 10 1 11 5 4 9 2 11, सब 11 ही 12 है, तो आपने 11 और 12 ना आंसर दिए, फिर आप 633 पर आंसर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़े। क्रम, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा? सबसे पहले मैंने देखा कि DW और DW, DY और DY के और बाबू E, यानी कि एक बात तो फाइनल है कि 4 पहले होगा, एक बाद में होगा, ये दोनों तो पहले होगा ही होगा। अब 41 देखिए, नहीं है 41, नहीं है 41, है नहीं है, आंसर कौन सा? 1 नंबर, ए ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, अगला सवाल। देखिए क्या लिखा है, +4 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 NRV, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। +3 है ना, +3 या +3 39 होगा यहाँ पे, 39, यानी कि 29 जो है वह क्या है? गलत है। कोई दिक्कत? अगला, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। 15 अगस्त और 25 जून को आता। मीना का जन्म बुधवार को हुआ, सत्या का जन्म, मीना का जन्म बुधवार को हुआ, मीना का जन्म 25 जून को हुआ। मंथ का कोड बताइए जी, अप्रैल मई या जून, क्या होगा यहां पर? 25 में क्या करिएगा जो 15 प्राप्त होगा? -10 -2 -12 में 7 से भागा दीजिएगा, -5, बुधवार में -5 कर दीजिए या +2 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दिए। हाँ जी, क्या लिखा है? एम्पलीफिकेशन प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ACTOR, ACTOR तो है ये नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता आर के कारण, ये भी नहीं बनाया जा सकता आर के कारण, और ये CH
ये एच के कारण नहीं बनेगा तो यही ना बनेगा मेनिया। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। 12 नंबर ब्लैक स्मिथ, बी और सी +1, एल और एन +2, ए और बी +1, सी और ई +2। समझ में आ गया? +1 +2 +1 +2 +1 +2 किया गया है। अब यहां पर बाबू सी में +1 करिए तो डी, यहां पर +2 करिए तो बाबू जे, और डी के बाद यहां पर फिर +1 करिए तो जे। ये गलत, ये गलत, और यहां पर +1 कर दीजिए तो बाबू एल के बाद सॉरी +2 करिए तो एन। सब मिलिए रहा है जी। +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1, ये वाला सही। यहां पर ई लिखा हुआ है, इसके कारण ये गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या वजह समझ में आया? गौर से देखिए इस प्रश्न को, यह वही प्रश्न है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी घुमरी लग गया होगा। जानते हैं 17 × 17 = 289। 5 अपना मन से, 5 अपना मन से हम रखेंगे ही, जो करना है कर लो। वही वाला बात हुआ। 18 × 18 324, 5 अपना मन से। 19 × 19 361, 5 अपना मन से। 23 × 23 529, अब 5 अपना मन से। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? बोर्ड मास का सवाल है ये। कितने विद्यार्थी इसका आंसर 3 नंबर लाए हैं? सबका गलत है। और 1 नंबर कितने लोग लाए हैं? 2 नंबर, 4 नंबर, 3 वाला का सही है जी। सही है, सही है। अच्छा, इस बराबर में कितने विद्यार्थी कंफ्यूज हुए थे? जैसे कि यहां पर बराबर है तो इसको 20 और 39 गुना है ना, गुना का मतलब है बराबर है। हम बताएं, सच बताते हैं, रातें जब हम क्वेश्चन बना रहे थे, हम इसी बराबर में आके बार बार कंफ्यूज हो जा रहे थे। क्या का हम वहां ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि बराबर का मतलब भागा लिखा हुआ भी है। इसको बनाइएगा, बन जाएगा आराम से। बराबर का मतलब भागा यहां दिया हुआ, यहां पे भागा लगा देना। ठीक है, आइए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 8 का क्यूब 512। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए, इसके बाद क्या लिखा है देखिए बाबू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बायां इधर है ना। लिखिए क्वेश्चन में, एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है जी। पूरब की ओर गया कितना? 9। उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, 12 किलोमीटर गया दक्षिण। उसके बाद प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रारंभ भी यही, अंतिम भी यही। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना, बगल वाले का कर्ण निकालना है। तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 225, और 225 का रूट तोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना? 15। आंसर हो जाएगा बाबू 15 किलोमीटर।
ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। दिक्कत है? ये दोनों तो क्या कर रहा है जी पीछे में? नहीं दोस्त तो ठीक है, हम इधर बना रहे हैं, उधर गप मार रहा है। मिटा दें? गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। आइए गरीबी पर हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है, गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ? गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ बाबू, यानी आदमियों को खत्म कर दीजिएगा, यही एकमात्र उपाय है? तो लगता है आपका घर चल पाएगा तब फिर हम तो एक ही बात जानते हैं बाबू, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी है तो नामुमकिन है, भले अच्छा लग रहा हो, ठीक, लेकिन सोच करके देखिए, उन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल। नहीं, रोजगार देंगे नहीं, उन्होंने खाली कहा था 2 करोड़ हर साल। सभी लोग अपने मन से जोड़ लिया रोजगार देंगे, उन्होंने कहा 2 करोड़ हर साल रोजगार, सब बुला देंगे, वो चुपे चाप मन में बोल दिया नहीं देंगे, निकलवा देंगे। ठीक है, जैसे ही पहला बार जीते थे, एगो एयरलाइंस खत्म। याद है कि भूल गए? याद है क्या? 15 लाख वाला बाबू, ये जो है वैसे नहीं कहा गया था। ठीक है, कि 15 लाख रुपया आप लोगों के अकाउंट में देंगे, ये बात नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा था कि एवरेज निकाल लीजिएगा, 15 लाख रुपया पर अकाउंट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, 2016 में नोटबंदी हुआ, एवरेज निकाल के देख लीजिए। ठीक है, मोटा मोटी 15 लाख पहुंच जाता होगा। बात समझ में आया? समझ गए? आइए यहां पे, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। ठीक है, गरीबी जो है क्या है? सामाजिक अव्यवस्था, समाज में जो अव्यवस्था है, सबसे पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये समझिएगा तो ये सब तो अपने खत्म हो जाएगा। गरीबी सामाजिक अव्यवस्था, समाज में जो अव्यवस्था है का लक्षण एवं परिणाम, मतलब रिजल्ट भी वही है। ठीक है, तो लक्षण भी है और क्या है? परिणाम भी है। तो समाज में अव्यवस्था का, यानी कि अगर मान लीजिए, जैसे हम लोग तो बिहार से बाबू बिलोंग करते हैं, और अब आजकल तो खैर आदमी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ साल पहले कुछ ज्यादा ही ध्यान देता था। मान लीजिए एक आदमी, ये लड़की है और ये बाबू लड़का है, ये अदर कास्ट शादी कर लिया। ठीक है, अलग अलग जाति से होने के बावजूद ये दोनों ने विवाह कर लिया। उसके बाद जे बवाल मचता था, ठीक है, अगर ये पैसा वाला है, दोनों के पिताजी, बोलता तो सब था, बोलता सब है, लेकिन चुपचाप, कोई दबाव नहीं। अगर ये पैसा वाला का बेटा बेटी है तब आदमी बोलता हो वो सब पैसा वाला है, वो सब दिन बाहरे रहा है, कोई बात नहीं, चलता है। अगर यही मीडियम परिवार रहे या लोअर परिवार रहे, तब तो बाबू पंचायतियों बैठ जाता था। ठीक है, बात समझ में आया? तो यही कहानी है। तो ये क्या सामाजिक अव्यवस्था, क्या ये नहीं है? शादी होना, किसी का पैसा वाला है तो दबाव नहीं बनाना, पैसा वाला नहीं है तो दबाव बनाना, क्या ये सामाजिक अव्यवस्था नहीं है? है। एक तो आजकल जो दहेज वाला जो सिस्टम है, बहुत पुराने युगों से चल रहा है। तो दहेज कौन लेता है, कौन बताएगा? दहेज कौन लेता है? लड़का वाला दहेज लेता है, लड़की दहेज लेती है। देखिए, हम तो बाबू इतने जानते हैं कि सबसे पहला दहेज का मांग जो है लड़की करती है।
सरकारी नौकरी होना चाहिए। क्या ये दहेज नहीं है? सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 गो चिमनी, 2 गो पेट्रोल पंप होना चाहिए। आए चाहे 1-2 गो गैस एजेंसी हो जाए तो और बढ़िया। क्या ये दहेज नहीं है? अगर नहीं है ये सब चीज, अच्छा बिजनेस होना चाहिए। क्या ये दहेज नहीं है? उसके बाद और एक तो और चीज, एक और बात है। नहीं नहीं, हम आज तक, हम भी बाबू बहुत पुराना है, आज तक हम इतना दिन देख लिए, एक भी नॉन मैट्रिक लड़का से ग्रेजुएट लड़की का शादी नहीं देखे हैं कि लड़का नॉन मैट्रिक है लड़की ग्रेजुएट है। जबकि इसका उल्टा देखे हैं, लड़की जो है वो नॉन मैट्रिक है और लड़का जो है वो ग्रेजुएट है। क्या ये दहेज नहीं है? सब दहेज माता है। दहेज के अंतर्गत खाली पैसा गिनना ही नहीं होता है। अब यहां पर हो जाता है बाबू ऐसा, ठीक है, क्या हुआ? एक तो और कहानी है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, इन्होंने तो गजब किए हुए हैं। हम बाबू अपना स्कूल से निकले, उसके बाद चावल मिलना शुरू हो गया, ठीक है। हम मैट्रिक पास किए, उसके बाद खिचड़ी अंडा ये वो चालू हो गया। इंटर हम पास किए कि उसके बाद जो है देखे कि मैट्रिक वाला को पैसा मिलने लगा, इंटर वाला को पैसा मिलने लगा, साइकिल मिलने लगा, ड्रेस मिलने लगा। मतलब कि कहा सिर्फ इतना है कि आप बच्चा जन्म दे दीजिए, उसके बाद का पालन पोषण सब चीज का खर्चा सरकार देख लेगी, पढ़ाने लिखाने तक। नीतीश कुमार और बोले जब तक हम जिंदा हैं टेंशन नहीं लेना, नौकरियों हम दिलाइए देंगे किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो BSPHCL के लिए लड़की का नौकरी हो, चाहे मास्टर वाला हो, बिहार पुलिस हो, देख लीजिए खाली लड़की सब थाना में भरी हुई है। क्या चीज? तू पिटाएगा लेकिन देख लेना। हाँ जी, कर लो कर लो। आज हमरा आज हमको व्हाट्सएप पर एक तो मैसेज आया था, कौन देश के बारे में, यहाँ पर जाइए शादी करिए 15 लाख रुपया मिल रहा है, रहने के लिए घरों मिल रहा है। हाँ वहीं जाओ। आइए अब यहाँ पर, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। गरीबी जो है सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण भी है और परिणाम भी है। तो अब देखिए, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। गरीबी जो है, क्या ये सामाजिक व्यवस्था का एक तो प्रकार हो गया? मतलब यहां पर कि अलग अलग प्रकार के सामाजिक व्यवस्था होते हैं, तो उसमें गरीबी भी एक तो प्रकार है। क्या यह कहानी ये दर्शाने का कोशिश कर रहा है? नहीं, गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, कहीं से नहीं, क्योंकि यहां पर गरीबी सामाजिक अव्यवस्था, न कि बाबू सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, वो अव्यवस्था के बारे में कह रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। आप लोग तो कितने, अच्छा इसमें से कितने विद्यार्थी हैं जो कि IPL में ये ड्रीम 11 है, 14 है, 11 में करता है जी? कोई है कि नहीं करोड़पति बनने वाला इसमें? ठीक है, सोच के देखिए, 1.5 करोड़, 1.50 करोड़, इतना ना, इतने आदमी ने एक दिन में पैसा लगाता है, गुना कितना 59। आज हम बैठ के यही हिसाब कर रहे थे, एगो ड्रीम 11 वाला हमारा मिला था, ठीक है, लगभग 88.5 मान के रखिए, इतना करोड़ रुपया जो है ड्रीम 11 में एक दिन में एंट्री होता है। एगो खेल में, एक खेल में 20 करोड़ के आसपास वो बांट देता है, सरकार को भी, और नहीं सरकार को नहीं, 20 करोड़ रुपया जनता में बांट देता है मोटा मोटी, ठीक है, और उसके बाद 20-22 करोड़ उसको GST लग जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है लगभग 40 से 42 करोड़ रुपया वो
ड्रीम 11 ऐप वाला 40 से 42 करोड़ रुपया जो है वो दे देता है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो पब्लिक हो। एक खेल से ड्रीम 11 के मालिक को देख लीजिए कितना का बचत हो रहा है, इसमें से घटा लीजिए आधा पैसा, 50% तो मोटा मोटी बचत हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, पूंजी है तब ये खेलवाइए रहा है। इसके बाद नॉमिनल प्राइस 59 रुपीज ही आदमी से लेना है ताकि उसको ज्यादा बड़का धक्को नहीं लगे। ठीक है, 64 रुपया लीटर दूध मिलता है। सोचेगा एक दिन दूध नहीं खाएंगे क्या? आइए यहां पे ए बी सी डी कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4, 2 3 4 बाबू, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। आंसर बाबू 3030, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें? वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है जो सब अभिनेता हैं वह गायक भी हैं? अभिनेता है वह गायक भी है बाबू, है या देख लीजिए, ऐसे करके आएगा। ठीक है, सी और ई दोनों आ रहा है। अब यहां पर ई जो है वह अभिनेता और ये गायक दोनों है, लेकिन सी जो है वो तीनों है। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सी लगाना है। हो गया? हाँ जी बोलिए। 17 नंबर क्वेश्चन का बाबू बताए थे दोनों गलत है। हाँ जी बोलिए। सी और ई जब दोनों होता तब ई फॉर एलिफेंट लगाते, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में वही है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का यहां कोई चर्चा नहीं किया गया है। आइए, वह कौन सा उत्तर चित्र है? चित्र प्रश्न में दिए चित्र को पूरा करता है। आइए, अब इसमें यहां पर ऐसे करके और यहां ऐसे करके यहां ऐसे करके लगा दीजिए। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा देखिए यहां पे, 2 3 5 4 9 5 14 का 14 का स्क्वायर 196, 3 2 5 1 6 5 11 का स्क्वायर 121, 4 4 8 4 12 का स्क्वायर 144, 2 4 6 10, 10 5 15 का स्क्वायर 225, वाट के स्थान पर 2, सॉरी वाट के स्थान पर 5, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, SOCIAL। OCIAL यहां से यहां गया, आई देखिए एस जो है यहां से यहां चला गया, पहला वाला अंतिम हो गया, बाद बाकी जस का तस रह गया। तो वही सिचुएशन यहां पर RIVN अंतिम में डी ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ऑटोबायोग्राफी मलयालम इंटेलिजेंस डिक्शनरी, आंसर क्या होगा? मलयालम एक भाषा है। ठीक है, क्या बाकी सब मतलब किताब रख लीजिए। ऑटोबायोग्राफी किताब है, डिक्शनरी भी एगो किताबें है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट होता है बाबू। रुकिए हम तुरंत मार देते हैं सर्च। ना चंद्रमा पर घूमने जाता। सूचना समाचार, क्या समाचार पत्र होता है ना?
अब आप उसका एक्चुअल न्यूज़पेपर ढूंढिएगा, वो तो नहीं होगा। हाँ बोलिए। 17 बोथ रॉन्ग होगा। हाँ बाबू, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -2 यहां पर आई और जी पल -2, टी और क्यू -3, एन और के -3, डी और ए -3। ऑप्शन बाबू एक नंबर, ठीक है। ईयर 2012 लीप वर्ष है। आई तीनों बाबू सामान्य वर्ष है। आंसर हो जाएगा 2012 लीप वर्ष है। क्या लिखा है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे के समान दूरी पर लगाए गए हैं। 25 वृक्ष समान दूरी पर लगाए गए हैं, ठीक है। पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो पहले और 25वें बीच की दूरी, पहले सबसे पहले कितना हो गया? तो 24 गो पेड़ हो गया। और 24 गो पेड़ के बीच का दूरी कितना है? 30 मीटर। अब है तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी। तो तीसरा से 15वां के बीच का दूरी हो जाता है बाबू, तीसरा और 15वां हो जाएगा टोटल 12 गो पेड़। 3 से 15 तक जाएगा तो टोटल 12 गो पेड़। तो जब बाबू 24 के लिए 30 मीटर, तो 12 के लिए कितना? 15 मीटर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें? प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द है जी नहीं बनेगा? ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए ये वाला भी प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 28 का 4 नंबर ऑप्शन माउथ, ठीक है। यहां पर ट्रिपल टी और एस -1, आर और क्यू -1, आई एच -1, पी और ओ -1, एल के -1, ई डी -1। अच्छा रुक जाइए, सब में -1 हुआ। तो चलिए अब यहां पर सब में -1 करिए। ई बाबू गलत है, ई भी गलत है, ई भी गलत है। तो आंसर कौन सा? क्योंकि डी में पहले लेटर सी आएगा। आंसर बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। हाँ जी क्या बोले थे? NATION, MOUTH, MOUT और H कहीं नहीं है। NATION, NATION नहीं है। तो एक होता है ना, यहां पर एक ऐसा लेटर है जो कहीं है ही नहीं, और एक ऐसा लेटर है जो यहां 2 बार है लेकिन यहां पर 1 बार है। इस दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो ये ज्यादा वैल्यूएबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव है, पक्षी है और पशु है, क्या आंसर होगा? ठीक है, ये पशु, ये मानव और ये बाबू पक्षी। आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट? हाँ बोलिए। हाँ जी, जानवर नहीं लिखा हुआ, पशु लिखा हुआ है, ठीक है। मानव पशु एक ही होता है। मानव तो पशु है, ये है, बस ये 4 पैर पर नहीं चलता, 2 पैर पर चलता है। हाँ? बंदर नहीं है, पशु आता है ना, चिंपैंजी, उसी कुल से ना हम लोग हैं। वो सब बदलाव नहीं चाहता था, हम लोग बदलाव। 2 गो पत्थर नहीं होता है,
एगो पत्थर को छेनी से काटा गया था, हम लोग को काट कैसा बना दिया गया। वो लोग कह रहा था हम लोग नहीं कटेंगे, वो सब भाग जाता था तो भाग गया। आइए, अब लगता है ये लोग का अथी क्या बोलते हैं जी, आदि मानव काल पढ़ाना पड़ेगा। आइए यहाँ पे, ये देखिए, ये यहां पर छिपा हुआ ऑप्शन 1 नंबर में, कोई दिक्कत? काहे जी आप लोग ऐसे करते, डी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, डीए करवा देते हैं, है ना। कौन कौन का डी आ रहा बोलिए पहले। डिजाइनिंग देख रहे हैं, डिजाइनिंग, हाँ ये डिजाइनिंग देखिए, और ये इसका ये डिजाइनिंग देखिए, इसमें और इसमें अंतर नहीं है। तो कौन सा आंसर? सबसे पहला, वर्ग के ऊपर में ये दो लाइन है, तो वर्ग के ऊपर में दो लाइन है, ठीक है। यहां पे गलत, यहां पर भी ठीक है, यहां पर ये गलत। अब देखिए, अब ये जो लाइन है ये किनारा के तरफ है छोटा वाला, और यहां पर देखिए किनारा के तरफ है बड़ा वाला, तो गलत। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। गौर से देखिए इस प्रश्न को, सबसे ज्यादा लेटर बी ए सी ए, तो बी ए सी ए के बाद बी, तो बी ए सी ए के बाद बी, अब बी ए सी ए के बाद बी, है ना। अब देखिए बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी, बी के बाद फिर से सी, हो गया ए सी बी सी, ए सी बी सी, 3 नंबर आंसर, ठीक है। ग्रुप मिलाइए, ग्रुप नहीं मिलाई कोई फर्क नहीं है एग्जाम में। 34, कल ही बताए थे इस प्रश्न को, कल भी ना बताए थे। 6 और 7 बजे के बीच एक साथ, एक साथ का मतलब 0 डिग्री का कोण। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 95 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 105 डिग्री, 115 डिग्री, 120 डिग्री, 125 डिग्री, इसी प्रकार से अगर रहे 360 तक, यानी कि 5 के मल्टीपल में रहे, तो क्या करेंगे, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 प्राप्त होता है, तो वही विकल्प हमारा आंसर होता है। अब देख लीजिए, यहां पर 40 प्राप्त हुआ, तो आंसर यहां 42 हो गया गलत, यहां 38 हो गया गलत, यहां पे 37 हो गया गलत। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, डाउट वाले बोल लीजिए। किसी को दिक्कत भी? दिक्कत है जी, आगे बढ़िए। ये कौन कौन बनाए थे? बनाए ना, बनाए ना जी, क्या कि 1-2 बार और हो चुका है क्वेश्चन। क्या लिखा? अड़ोस पड़ोस 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है। प्रश्न को समझिएगा आराम से, इधर उधर मत कीजिए। तो 50 के पास रेडियो है, 75 के पास टीवी, ये लीजिए 75 के पास टीवी। टोटल है कितना जी? 100, टोटल है 100, 50 और 75 यही हो गया। 50 प्लस 75 बराबर 125 है, 125 में से 100 घटाइए। अब आए 125 में से 100 घटाइए तो हो जाता है 25। यानी कि एक बात तो फाइनल हो गया कि ये वाला जो एरिया है इसका वैल्यू 25 ही होगा, इसका वैल्यू 25 ही होगा, तभी ना कॉमन मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? अब आप ध्यान से देखिए, जब इसका वैल्यू बाबू 25 हो गया, तो 50 में से 25 निकाल दीजिए, तो इधर वाला एरिया कितना? 25 का।
अब 75 में से 25 निकाल दीजिए तो इधर वाला एरिया कितना का, 50 का। तो 50 अब 25 25 50 हो गया 100। अभी तक के हिसाब से इतना में यदि किसी को थोड़ा सा भी डाउट है वो अभी बोलिए, किसी को भी डाउट? ना हम आगे पढ़वे नहीं किए हैं। 50 के पास रेडियो है, 75 के पास टीवी है। अब 50 अब 75 हो जाता है 125, हमारे पास है 2100, तो हम अब ये निकाल लिए इतना ना, हम पढ़वे नहीं करेंगे अभी। यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए पढ़ते हैं। 25 के पास अरे वीसीआर वाला है जी। 25 के पास वीसीआर है, केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं, सभी वीसीआर मालिक के पास टीवी भी है। VCR, सभी वीसीआर मालिक के पास टीवी भी है, यानी कि वीसीआर लेकर के तो कुछ होने वाला है नहीं, उसमें खाली ब्लू कलर का लाइट जलता है। वीसीआर के साथ टीवी रहेगा तभी आप देख पाइएगा। तो जिसके जिसके पास वीसीआर है उसके पास टीवी भी है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 गो आदमी, सॉरी 75 गो आदमी जिसके पास टीवी है, उनमें से कुछ आदमी के पास वीसीआर भी है। लेकिन रेडियो जिसके पास है, सिर्फ रेडियो जिसके पास है, उसके पास वीसीआर नहीं है, क्योंकि वीसीआर के लिए टीवी होना जरूरी है। अब लिखा है 25 के पास वीसीआर है, यानी कि ये सर्कल का वैल्यू कितना, 25। 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें हैं, 10 परिवार के पास सभी तीनों चीजें हैं, तो वो 10 बाबू ये हो गया, वो 10 ये हो गया। अब देखिए इस सर्कल का वैल्यू कितना है जी, और उसमें से ये कितना है, तो इसका मतलब है ही कितना होगा। समझ में आया कि डाउट है? क्लियर हुआ? इसके बाद 25 के पास वीसीआर है, यानी कि जो व्हाइट वाला सर्कल है ना, इसका वैल्यू है बाबू 25, और 25 में 10 यहां पर, तो इधर वाला कितना, 15। ठीक है? और कुछ लिखा हुआ है? यदि कुछ परिवारों के पास केबल रेडियो है तो कितने के पास केबल टीवी है? केबल टीवी कितने के पास है जी? हमको जोड़ना ना पड़ेगा अब, क्योंकि ये तो 50 अब रहेगा नहीं। चलिए तो 15 और 25, 15 और 25 40, और 10 50। ठीक है, तो कितनों के पास केबल टीवी है? अरे ये तो 75 ना पुराना है जी, 75 ना पुराना इसको। 25, 25 और 15 कितना, 40, और 40 और 35 75। ठीक है, ये हो गया। आप देख लीजिए 15 और 10 कितना, तो 25, 35 और 15 कितना, तो 50, 25 और 15 और 10 कितना, तो 50। इन सभी को जोड़ दीजिए तो 75, यानी कि आंसर इसका बाबू 35। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। डाउट वाले बोल लीजिए। थोड़ा जल्दी बोलिएगा। सुमन यादव 35 BBB AAA। ओके सर, ACC 2 TI हो गया, मिटा दें। अगला सवाल, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। बहुत बढ़िया। 4 OCT 1999। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999 को दिन था बाबू, रविवार। ठीक है, यहां पर हमसे व्हाट में पूछा जा रहा, 99 99 खत्म।
इसके बाद अगस्त का कोड 3, अक्टूबर का कोड 1, 15 में क्या करिएगा जो 4 प्राप्त होगा -11 करेंगे। 3 में क्या करिएगा जो 1 प्राप्त होगा -2 करेंगे। -2 -11 बराबर -13। -13 में 7 से भागा दे दीजिए -6। यहां पर -6 करिए या +1 कर दीजिए। आंसर बाबू सोमवार। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट है तो बोल दीजिए। कोई दिक्कत? नहीं, आंसर नहीं हुआ अभी। इसके बाद और लिखा हुआ कुछ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। तो सुरेश का जन्म यहां पर है सोमवार को, तो सोमवार से 6 दिन पहले या 6 दिन घटाइए या 1 दिन जोड़ दीजिए, तो आंसर हो जाएगा बाबू मंगलवार। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें अब। हुआ जी? सी का मुंह किस दिशा की ओर है? हो बाबू हो। ABCD 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए ABCDEFGH सब यहीं पर है। ठीक है, यहां पर बाबू ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। यहां बैठा, दक्षिण पश्चिम इधर है। इसके बाद डी का मुंह दक्षिण पूरब दिशा की ओर है। डी का मुंह जो है बाबू दक्षिण पूरब दिशा की ओर है। देख लीजिए इसे। बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने। बी और ई, ए और डी के क्रमशः ए और डी के सामने बैठा है। सी डी और बी के बीच में है। सी जो है डी और बी के बीच में है। तो सी का मुंह किधर है? देख लीजिए किधर है? पूरब है। आंसर बाबू पूरब। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हो गया? मिटा दें? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लड़कियों के एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, के से कमला, बाएं से बाबू 9वां, और बीना दाईं ओर से 16वीं, बी से बीना दाईं ओर से बाबू 16वां। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25। देखिए कमला जो है किसके स्थान पर चली गई? इसके स्थान पर चली गई। तो इसके स्थान पर चली गई तो ये अंतिम से कितना है? 16 है। और जब कमला इसके स्थान पर गई तो वह बाएं से कितने हो गई? 25। तो 4040। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, डाउट है तो बोल लीजिए। कोई दिक्कत भी? अगला सवाल। H और J -+2, Y और C +4, D और J +6, R और Z +8, यहां पर 15 और 10 25 +10, यहां पर बाबू 12। समझिए गए होंगे क्या हो रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। तो चलिए यहां पर बाबू +2 करिए तो C गलत गलत, C यहां पर +4 करिए तो ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। फोर 4040 क्या लिखा है? दिल्ली कलकत्ता। आई देखिए कालीकट। CA 82 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। बन रहा है कि बन गया है?
बन रहा है, मतलब अभी प्रोसेस है। ठीक है। प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंध समस्याएं हैं, और प्रदूषण जो है जहां उद्योग होगा तो वहां प्रदूषण होगा, सीधा कहानी है। प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित समस्याएं हैं, और भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में भारत प्रदूषित हो जाए। तो सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं ऐसा नहीं कह रहा है। भारत प्रदूषित है, हो रहा है, बोल रहा है ना कि प्रदूषित है। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो प्रदूषण है जहां पर वहां उद्योग है, कोई जरूरी वाला बात नहीं है। भारत प्रदूषित हो सकता है, ये सही हो जाएगा। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। यहाँ 4 नंबर ना है जी। अच्छा हाँ, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है। अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता, कौन बनेगा जी? 4 नंबर। तो 3 बनाइए ना, छोड़िए कुछ हो बन जाए। 3 नंबर बन रहा है, ऑप्शन सी। आइए गौर से देखिए प्रश्न को। प्रश्न में लिखा है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया। इधर बाबू ललका कलम है। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कितना? 8 मीटर दूरी तय करता। फिर पूरब की ओर 20 मीटर, फिर बाबू यह पूरब की ओर जाता है 20 मीटर। वहां से वह उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर, उत्तर पूरब की ओर जाता बाबू 8 मीटर। पश्चिम जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर, फिर ये बाबू पश्चिम की ओर गया 6 मीटर। वहां से उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर, उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर। एक बार चलवा लेता तो नहीं होता। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को बाबू जोड़ते हैं, ईस्ट और वेस्ट। यहां 10, यहां 20 घटा, यहां कितना बच गया? 10 बच गया। आइए देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अपोजिट, 8 2 10, 8 2 10, ये भी खत्म। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, तो बच गया हमारे पास ईस्ट में कितना? 10 मीटर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है, क्वेश्चन इधर है। एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 मीटर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर सवारी करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। बनाए हैं। 9 गुना 2 18, -1 17 गुना 2 34, -1 33 गुना 2 66, -1 65, 65। ठीक है। आइए 2 है, 7 है, 9 है, क्या क्या किए जिसमें? 9 7 63 गुना 2 166। हाँ ठीक है, सबको आपस में गुना कर दीजिए। यहां पर भी आपस में गुना करिए, ये प्राप्त 9 चौका 36 गुना 6 बराबर 216। वाट के स्थान पर 6। ऑप्शन बाबू 3। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है। हाँ नहीं बनता है। वाह वाह। आइए 30
माइनस का बाबू अर्थ है भागा, 6 प्लस का अर्थ क्या है जी, गुना, 5 गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है प्लस, 4 प्लस प्लस का अर्थ है गुना, 2 बराबर 27 है ना। 30 भागा 6 बराबर 5 गुना 5 बराबर 25, 25 यहां पर गुना प्लस है, 4 गुना 2 8, अरे बा माइनस 2 रहा है, तब यहां भागा का चिन्ह होगा, प्लस में भागा में गड़बड़ा गया होगा, तब हो सकता है। तो यहां पर भागा का चिन्ह कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 25 4 29 माइनस 2 बराबर 25 4 29 माइनस 2 बराबर 27। हो सकता है मिस्टेक हुआ हो गया, मिटा दें। क्या हुआ जी, 9 प्लस 7 16 है ना, और 9 माइनस 7 बराबर 2, दोनों को गुना कर दीजिए बराबर 32, 13 वही हुआ जी, वही हुआ। 13 7 20 और 13 में 7 घटाए तो 6, 20 गुना 6 120, ठीक है। 9 गुना 11, 9 माइनस 9 19 प्लस 11 30, और 19 गुना 19 माइनस 11 बराबर 8 बराबर 240, ठीक है। 4 नंबर। अगला, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है। ये हो गया बाबू तारा, ये हो गया सूर्य, और ये हो गया बाबू चंद्रमा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है। 12 जनवरी को शुक्रवार है, 12 जनवरी को है बाबू शुक्रवार। तो बताएं इसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर को कौन सा दिन है ये आपको बताना है। आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका डाटा बाबू पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि यह लीप ईयर है कि यह जनरल ईयर है, यह पता नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो कुछ और आंसर, जनरल ईयर होगा तो कुछ और आंसर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।